दोस्तों, जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट हुए। अब वहाँ क्वेश्चन जब तक कोई बौद्धिक जीव हमारी पृथ्वी पर नहीं आता तब तक वहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पड़े रहने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी बनी और साथ ही हमारी पृथ्वी में मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ तो हमारी बौद्धिक क्षमता भी आगे बढ़ती गई। अब उसके साथ चलते चलते हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी आ गई कि हम यहाँ सारी चीज़ों पर तर्क कर पाए और हम सोच पाए कि आखिर यहाँ ब्रह्मांड बना कैसे, हम कहाँ से आए हैं, और धीरे धीरे करके अलग अलग मनुष्य के अलग अलग तर्क सामने आते गए। अब उनमें से वह तर्क मान्य रहे जाते हैं जो कि एक कोई बौद्धिक जीव होता है जो एकदम सत्य के नजदीक होता है, और सत्य के नजदीक वाली जो भी चीजें होती है उन्हें हम थियरी नाम दे देते हैं। तो जितनी भी आज हम साइंटिफिक थियरीज देखते हैं या तो कोई भी हम अपने पुराणों की स्टोरीज देखते हैं तो वह स्टोरीज होती है जो कि सत्यता के बिल्कुल नजदीक होती है। और इन्हीं थियोरियों में से एक जो बड़ी थियरी निकल के आती है वह है इवोल्यूशन थियरी। अब इवोल्यूशन थियरी के बारे में जिसने सबसे तार्किक थियरी दी है वह है डार्विन। अब डार्विन में अमीबा से लेकर हम मनुष्य के उत्क्रांति के बारे में समझाया है, लेकिन उनसे भी हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, पुराणों के अंदर यह डार्विन ने जो थियरी बताई है वह उत्क्रांति की थियरी दी गई है, और वह थियरी है दशावतार की थियरी। अब भगवान विष्णु के जो 10 अलग अलग अवतार है, जो मत्स्य से लेकर कल्कि तक के अवतार है, वह सारे अवतार इवोल्यूशन को ही समझाते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने हिरण्यगर्भ यानी कि भगवान के जो सबसे पहला रूप है, इनकारनेशन है, उसके बारे में समझा, और साथ ही हमने हिरण्यगर्भ को कॉस्मिक एग और अमीबा के साथ भी कंपेयर किया। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम मत्स्य अवतार की बात करने वाले हैं कि एक बार हमारे सामने हिरण्यगर्भ तो आ गया, लेकिन किस तरीके से मत्स्य अवतार बना, तो वही सारी चीजें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं पारस और स्वागत है आपका शैडो सत्वा पर। आज के समय में अगर हम अपने शब्दों को देखें तो बहुत सारे साइंटिफिक शब्द हमारे सामने आते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी, फिर हमारे सामने कोई कॉस्मिक एग आ गया, या तो फिर बड़े बड़े ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन पुराणों में जब हमारी संस्कृत थी तब संस्कृत के अंदर इन्हीं को समझाने के लिए एक अलग अलग शब्द होते हैं। अगर हम अपने पुराणों के अंदर स्टोरी को देखें तो यही शब्द होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो जब मैंने पुराणों के अंदर यह स्टोरी समझने का प्रयास किया और उन्हें अलग अलग शब्द के साथ कंपेयर किया तो मुझे इन स्टोरीज के अंदर एक थियरी समझ में आती है। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है मत्स्य अवतार। तो हम थोड़ा सा पहले स्टोरी के ऊपर देख लेते हैं कि आखिर स्टोरी कहना क्या चाहती है। तो मत्स्य अवतार की स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जहां पर जो हमारे राजा सत्यव्रत है, जो कि वहां पृथ्वी पर राज करते होते हैं, लेकिन एक समय जब वहां सुबह याचना करने के लिए भगवान को जल अर्पण करने के लिए जाते हैं तो उनके हाथों में एक मछली आ जाती है। अब मछली उनसे याचना करती है कि यहाँ पर समुद्र के जो अलग अलग जीव है वह मुझे मार देंगे, तो आप मुझे कहीं पर सेफ जगह पर ले जाए। तो फिर जो हमारे राजा है सत्यव्रत, उन्होंने मछली को अपने घर के अंदर रखा, एक छोटे से पात्र के अंदर इस मछली को रख दिया। लेकिन दूसरे दिन सुबह मछली उस पात्र से भी बड़ी हो गई। अब वह उस मछली को लेकर उनसे भी बड़े पात्र में रखा, लेकिन दूसरे दिन वह मछली उस पात्र से भी बड़ी हो गई। अब उन्होंने तालाब के अंदर रखा तो मछली तालाब से भी बड़ी हो गई। उन्होंने सरोवर के अंदर रखा तो सरोवर से भी बड़ी हो गई मछली, और एट दी एंड उन्होंने समुद्र के अंदर उस मछली को रख दिया तो मछली दूसरे दिन समुद्र से भी बड़ी हो गई। तो फिर राजा सत्यव्रत को थोड़ी सी शंका हुई कि यह कोई दानव हो सकता है या तो भगवान स्वयं हो सकते हैं। तो उन्होंने उस मछली से प्रार्थना की कि आप जो भी हो मुझे दर्शन दीजिए और इसके पीछे का रीजन समझाए। तो फिर वो मछली है वह भगवान विष्णु के जो चतुर्भुज रूप है उस रूप में आकर फिर उन्हें दर्शन दिए और बताया कि आज से कुछ वर्षों बाद यहाँ पर प्रलय होने वाला है और अतिवृष्टि के कारण हमारी पूरी पृथ्वी जलमय हो जाएगी। तो उस समय पर देवों ने एक नौका बनाई है। उस नौका के अंदर आप प्राणी जगत के जितने भी अलग अलग बीज है उन सब बीज को लेकर उस नौका में सवार हो जाए, और उस समय में अपना मत्स्य रूप लेकर आपके सामने आऊंगा और मेरे उस रूप में मेरे सिर के ऊपर एक सींग होगा। तो उस सींग से डोरी लगाकर मैं इस नौका को खींच लूंगा और प्रलय से बाहर लेकर जाऊंगा। तो बस सेम ही सिचुएशन हुई। जैसे ही प्रलय हुआ तो एक मछली आई और मछली ने अपने सींग से पूरी नौका को खींचकर पूरे हमारे पृथ्वी के जितने भी जनरेशन से जितने भी प्राणी थे उन सबको बचा लिया। अब प्रलय के अंत में यह जो हमारी सृष्टि है वह स्टार्ट हो गई, और यहां पर ही बताया है कि जो हमारी मैथुनी सृष्टि है जिनका आरंभ हुआ है वह यहीं से हुआ है। अब इसी स्टोरी में एक पार्ट आता है कि जहां पर जब भी कोई प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी करता है, क्रिएटर है। तो जब भी क्रिएशन का काम होता है तब ब्रह्मा जग रहे होते हैं और विष्णु जी उस समय सो रहे होते हैं। लेकिन यह जो प्रलय वाली स्टोरी है वहां पर ब्रह्मा जी को छोटी सी नींद आ जाती है। तो उस समय उनके मुख से जो चारों वेद है वह बाहर निकल जाते हैं और उसे हयग्रीव नाम का राक्षस चुरा कर समुद्र में छिपा देता है। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी होती है कि हयग्रीव का अर्थ क्या होता है। अब हय का अर्थ होता है घोड़ा और ग्रीव का अर्थ होता है गला, यानी कि हयग्रीव एक ऐसा प्राणी है जो कि घोड़े के सिर वाला है। लेकिन अगर उस समय की बात की जाए और उस समय क्या आज की अगर बात की जाए तो भी घोड़ा पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। तो वहां पर कोई ऐसे जीव की बात हो रही है जो कि समुद्र के अंदर होता है। और अगर हम अपना तर्क लगाकर देखें तो यह एक ही जीव है जो कि समुद्र के अंदर रह सकता है, और वह होता है समुद्री घोड़ा। अब समुद्री घोड़ा होता है, उसने वेदों को
समुद्र के अंदर छिपा दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आखिर वेद आए कहां से, क्योंकि अगर वेदों की बात की जाए तो आज के दिन में हम जो भी वेद पढ़ते हैं वह वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और वेद व्यास जी थे भगवान श्री कृष्ण के समय पर। लेकिन उनसे पहले वेदों का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। वेद सिर्फ मौलिकता से ही एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाते थे, गुरु अपने शिष्य को ट्रांसफर कर लेते और वह अपने दिमाग के अंदर रखते थे। तो वेद उस समय ज्ञान और प्रकाश के रूप में थे, तो उस समय लिखित वेद की बात नहीं हो रही है। यहां पर वेद की जो बात हो रही है वह हो रही है ज्ञान के संबंध से। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी वेद यानी कि जो पृथ्वी की जितने भी नॉलेज है, यानी कि जो हमारे उत्क्रांति के बाद मनुष्य को जितना भी ज्ञान मिलने वाला है, वह सारा ज्ञान समुद्र के अंदर छिप गया है। यानी कि यहां पर कोई ऐसी चीज हो गई है जिस कारण हमारी उत्क्रांति बढ़ नहीं रही है। यानी कि अमीबा से लेकर अलग अलग जो बहुकोषीय सजीव होते हैं वह आगे बढ़ने लगे, लेकिन जो जीव सृष्टि है वह आरंभ नहीं हो रही है। तो सबसे पहले एक ऐसा जीव आना चाहिए जो कि यह सृष्टि को आरंभ कर पाए। तो अगर हम डार्विन को देखें तो डार्विन में भी हम मनुष्य की उत्क्रांति में सबसे पहले मत्स्य को बारे में बताया है, यानी कि एक मछली के बारे में समझाया है। तो भगवान विष्णु ने इस समय एक जीव के रूप में हमारे सामने आने का निर्णय लिया, और यह रूप था मत्स्य का रूप। अब यह मत्स्य ही है जिन्होंने कि हयग्रीव का वध किया और जो सारे वेद है उन्हें बाहर निकाला। अब इस वाली स्टोरी को मैंने कहीं देखा ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप लोगों ने अगर शायद पता हो तो 2012 करके एक मूवी आई थी। उस मूवी के अंदर सेम सिचुएशन होती है कि अतिवृष्टि के कारण प्रलय आने लगता है, जिस कारण सुनामी से उन्होंने एक सबमरीन बनाई होती है। अब सबमरीन के अंदर वहां सारे अलग अलग जो प्राणी होते हैं उनके बीच को, यानी कि एक नर और एक मादा को उस नौका के अंदर रखते हैं, उस सबमरीन के अंदर रखते हैं, जिस कारण फिर जैसे ही प्रलय खत्म हो जाए तो वह नए सृष्टि का आरंभ कर पाए। तो जहां तक मुझे लगता है तो जितने भी आज हम मूवीज देखते हैं जो कि साइंटिफिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन के शास्त्रों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने एक बार मैट्रिक की भी बात की थी। अब हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो इस तरीके से भगवान विष्णु की मदद से हमारी उत्क्रांति स्टार्ट हो गई। अब इस समय एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि जो उत्क्रांति है वह समुद्र के अंदर ही हो रही है। अब मत्स्य से बड़ी वाली मछली अलग अलग बनती गई और समुद्र के अंदर जीवन पनपने लगा। लेकिन यहां पर कोई ऐसी चीज बनी जिस कारण फिर जो समुद्र से जीव है वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो भी थल पर रहने वाले, यानी कि हमारे पृथ्वी में चलने फिरने वाले लोग हैं और चलने फिरने वाले जितने भी प्राणी हैं वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी कारण समुद्र में एक मंथन आरंभ हो गया, और उस मंथन के समय भगवान जो हमारे हैं वह कुर्म अवतार लेकर हमारे सामने आए। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है जो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।